स्टूडेंट्स, आज हम अपनी 4th यूनिट का चैप्टर 17 करेंगे सुप्रीम कोर्ट, जो कि हमारी एक पूरी यूनिट है। तो सुप्रीम कोर्ट में हम क्या है, अपनी सरकार के 3 अंग हैं, वही विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधान पालिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उनको लागू करती है और न्यायपालिका हमारे उनके ऊपर निर्णय देती है, न्याय करती है। किसी भी देश के शासन की श्रेष्ठता को समझने के लिए हमें उस देश की न्यायपालिका को समझना होगा। जितनी न्यायपालिका जितना अच्छे से काम करेगी, उतना ही उस देश की शासन प्रणाली है वो अच्छी है। न्यायपालिका ही एक ऐसी जांचने का साधन है जिससे कि हम किसी देश के शासन प्रणाली की अच्छाई को समझ सकते हैं। हमने अपने देश में सुप्रीम कोर्ट की जो व्यवस्था की है वो हमारे अमेरिका के संविधान से प्रभावित होकर की है, क्योंकि इंग्लैंड में उस टाइम जो लॉर्ड सदन था वही न्यायपालिका का कार्य करता था, परंतु सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका में जैसे कि हमारे देश में ऐसे ही सर्वोच्च और सबसे ऊपर है, उसके पास भी पुनर्निरीक्षण की शक्ति है। तो सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान हमारे संविधान के आर्टिकल 124 में किया गया है, जिसमें कि हमें बताया गया है कि हमारे देश का क्या होगा, एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। इकाई और संगठित हमारी न्यायपालिका का अभिप्राय क्या है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट के बाद आखिरी निर्णय है वो हमारा कहाँ पर होता है, सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान अनुच्छेद 124 में दिया गया है। हमारी न्यायपालिका की व्यवस्था संविधान के भाग 5 में की गई है, जिसका कि आर्टिकल 124 से 147 तक उसका वर्णन किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की रचना अर्थात उनकी संख्या कितनी होगी, ये हमारी संसद के पास शक्ति दी हुई है। जब संविधान बना और 28 जनवरी 1950 को हमारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, तो उस समय 8 हमारे न्यायाधीश होते थे, 7 अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश। परंतु वर्तमान में हमारी इनकी संख्या कितनी है, 34। 1 मुख्य न्यायाधीश हैं और हमारा 33 हमारे अन्य न्यायाधीश हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है कार्यपालिका की सलाह के आधार पर। कार्यपालिका की सलाह के आधार पर हमारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, और मुख्य न्यायाधीश की सलाह के आधार पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कार्यपालिका के मुकाबले सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह का जो परामर्श है उसको मानना राष्ट्रपति के लिए जरूरी है, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश की सलाह के आधार पर ही वह अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता, वह भारत का नागरिक हो, वह कम से कम लगातार 5 साल तक न्याय पद पर या उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का कार्य कर चुका हो और उसका 10 साल का वकालत अर्थात वकील के रूप में भी अनुभव होना चाहिए, और राष्ट्रपति के विचार में वो एक अच्छा कानून का ज्ञाता होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना है, 65 वर्ष तक वो अपने पद पर रहेंगे। चाहे उनका एक्सपीरियंस जब वो एज उसमें सुप्रीम कोर्ट जज पर ज्वाइन करते हैं, तो अगर उनकी एज चाहे 60 है तो भी 65 तक ही रहेंगे। अगर वो 64 हैं तो भी वो 65 तक की, जब उनकी एज 65 हो जाएगी तब तक वो अपने पद पर रहेंगे। बीच में अगर वो खुद त्यागपत्र दे देते हैं या उसको संसद है वो 2/3 बहुमत के प्रस्ताव के आधार पर हटा सकती है। अब तक हमारे देश में किसी भी जज को महाभियोग या संसद के द्वारा नहीं हटाया गया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन मुख्य न्यायाधीश का 2,80,000 रुपये और अन्य न्यायाधीशों का 2,50,000 रुपये होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलाने का कार्य हमारा राष्ट्रपति करता है, या राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को नियुक्त करके उनसे करवा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश क्या वकालत छोड़ने के सर्वोच्च न्यायालय के पद से, न्यायाधीश के पद से त्यागपत्र देने के बाद कहीं पर भी वकालत नहीं कर सकता है। हमारे देश में जो सर्वोच्च न्यायालय का कार्यस्थल है वो नई दिल्ली में है। नई दिल्ली के तिलक मार्ग में हमारा 22 एकड़ ज़मीन पर हमारा सर्वोच्च न्यायालय बना हुआ। ये थी हमारी सर्वोच्च न्यायालय के बारे में मुख्य बातें।